सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है एंड हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है इसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट डाउन मिशन, रिक्वायरमेंट्स एंड एलिमेंट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से मिशंस होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अबाउट NABH एक्रीडेशन इंक्लूडिंग इट्स बेनिफिट टू पेशेंट एंड हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें NABH एक्रीडेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है एंड NABH का बेनिफिट क्या होता है पेशेंट एंड हॉस्पिटल को, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन NABH एक्रीडेशन। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है NABH एक्रीडेशन के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अ नोट ऑन FIP बेसल स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें FIP बेसल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अ नोट ऑन AHSP। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें AHSP का मतलब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अ नोट ऑन NAQ गाइडलाइंस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें NAQ गाइडलाइन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का कंपोजिशन क्या होता है एंड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट टू प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, राइट द यूजेस ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है एंड हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के यूजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अबाउट द कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, एनालाइज डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिटेल में समझाना है और लास्ट में हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है ये टेक्निक को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन FEFO एंड FIFO मेथड्स विद इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें FEFO एंड FIFO मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एनालाइज डिफरेंट डिस्पोजल मेथड ऑफ ड्रग्स, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स इन डिटेल। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक ड्रग को डिस्पोज करने के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है एंड इन्हीं मेथड में से कोई 2 मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द डिस्पोजल ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, एक्सप्लेन द डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक नारकोटिक ड्रग्स को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 कोल्ड स्टोरेज डिवाइस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कोई भी 3 कोल्ड स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन सप्लाई चेन एंड एनलिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग लिस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सप्लाई चेन का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है, एंड कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ड्रग लिस्ट होते हैं इनको अच्छे तरीके से एनलिस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन हाई रिस्क ड्रग, इमरजेंसी ड्रग, शेड्यूल H1 ड्रग, NDPH ड्रग एंड रिजर्व एंटीबायोटिक। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर जितने भी टर्म आपको यहाँ पर अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन सब के डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन टेंडर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टेंडर का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर्स होते हैं इनको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन ई टेंडर एंड राइट द प्रोसेस ऑफ ई टेंडर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ई टेंडर का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड ई टेंडर का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं, एनालिस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इन पेशेंट, एक्सप्लेन नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद इट मेथड। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इन पेशेंट के लिए कौन से डिफरेंट टाइप के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है, एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक जो मेथड होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है इनके मेथड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, एक्सप्लेन इन शॉर्ट रोबोटिक ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रोबोटिक ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्लोर स्टॉक डिस्पेंसिंग सिस्टम विद इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फ्लोर स्टॉक डिस्पेंसिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, वो भी उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, एक्सप्लेन यूनिट डिस्पेंसिंग सिस्टम विद इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, एक्सप्लेन द ड्रग बास्केट मेथड विद इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग बास्केट मेथड क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है, वो भी उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ एनडीपीएस इन हॉस्पिटल। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर में एनडीपीएस ड्रग को यानी कि जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं इनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड इनको किस तरीके से स्टोर किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन आउट पेशेंट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट्स एंड गिव द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आउट पेशेंट का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, बाद में हमें आउट पेशेंट के जो टाइप्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, एंड लास्ट में हमें आउट पेशेंट का मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग किस तरीके से किया जाता है इस मेथड को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड का डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिस्कस द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू एंड इमरजेंसी वार्ड। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने डिफरेंट टाइप के वार्ड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इन डिफरेंट टाइप के वार्ड के अंदर किस तरीके से ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है।
इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन आईवी एडमिक्सचर, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आईवी एडमिक्सचर का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, एंड आईवी एडमिक्सचर के एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड इनकम्पैटिबिलिटीज क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट डेफिनेशन, कंटेंट एंड इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, कंटेंट एंड इंडिकेशन क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन बल्क कंपाउंडिंग, राइट इट्स बेनिफिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बल्क कंपाउंडिंग का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बल्क कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड एक्सप्लेन हाउ टू डिस्पेंस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रेडियो फार्मास्यूटिकल का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल को किस तरीके से डिस्पेंस किया जाता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इस पोर्शन के आंसर के अंदर हमें रेडियो फार्मास्यूटिकल के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं डिस्पोज करने के, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अ नोट ऑन द स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रेडियो फार्मास्यूटिकल को किस तरीके से स्टोर किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स विद इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। बाद में हमें इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का यूज किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एनालाइज डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड इन फार्मेसी एंड एक्सप्लेन फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मेसी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं इनको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, एंड बाद में हमें फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड राइट स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है एंड स्कोप क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मासिस्ट अलोंग विद गोल एंड प्रोसीजर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन क्या होता है फार्मासिस्ट का इसके बारे में डिटेल में लिखना है, वो भी उनके गोल एंड प्रोसीजर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मास्यूटिकल केयर का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड फार्मास्यूटिकल केयर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल केयर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक क्वालिटी फार्मास्यूटिकल केयर का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एनालिस्ट डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड राइट अबाउट फार्मासिस्ट एज अ पेशेंट काउंसलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डेली एक्टिविटीज क्या क्या होता है इनको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, एंड बाद में हमें फार्मासिस्ट एज अ पेशेंट काउंसलर क्या होता है इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट डेफिनेशन, प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का डेफिनेशन, प्रोसीजर एंड बेनिफिट क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन
एक्सप्लेन प्रोसीजर्स एंड गोल ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग का प्रोसीजर एंड गोल क्या होता है इसको भी अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, व्हाट इज ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, क्लासिफाई वेरियस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से क्लासिफाई करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। राइट नॉर्मल वैल्यूज एंड क्लिनिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एनी 5 सीबीसी टेस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कोई भी 5 सीबीसी टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज एंड उनका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, व्हाट आर लीवर फंक्शन टेस्ट, क्लासिफाई लीवर फंक्शन टेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लीवर फंक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, लीवर फंक्शन टेस्ट कितने पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं इनको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड कोई भी 2 लीवर फंक्शन टेस्ट को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गिव नॉर्मल वैल्यूज ऑफ टोटल सीरम बिलिरुबिन, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितनी भी टर्म आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन सब का नॉर्मल वैल्यूज का क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, व्हाट इज किडनी फंक्शन टेस्ट, क्लासिफाई देम एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें किडनी फंक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है एंड इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड कोई भी 2 किडनी फंक्शन टेस्ट को अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट अ नोट ऑन थायराइड फंक्शन टेस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिस्कस वेरियस क्लिनिकल टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कार्डियक डिसऑर्डर से रिलेटेड कौन कौन से क्लिनिकल टेस्ट होते हैं इनके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन पॉइजनिंग एंड क्लासिफाई इट, गिव द जनरल प्रिंसिपल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पॉइजनिंग का डेफिनेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एक पॉइजनिंग को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीडोट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीडोट्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन BAL एंड डायमर कैप्रोल। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें BAL या फिर डायमर कैप्रोल के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर का डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन फार्माकोविजिलेंस, गिव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोविजिलेंस का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड फार्माकोविजिलेंस का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट अ नोट ऑन एन ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन मेडिकेशन एरर, राइट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें
मेडिकेशन एरर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड मेडिकेशन एरर्स को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं एंड इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LASA ड्रग्स, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्टिंग ऑफ LASA ड्रग्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो LASA ड्रग्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें LASA ड्रग का लिस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन ड्रग इंटरैक्शन, राइट टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग इंटरैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है एंड इनका टाइप क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट इन ब्रीफ अबाउट ड्रग फूड इंटरैक्शन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग फूड इंटरैक्शन के बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट इन ब्रीफ अबाउट फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। सो ये तो था हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।